नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड के रिजल्ट की अपडेट को लेकर। एलटी ग्रेड का रिजल्ट कल रात जारी कर दिया गया था, आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के जो होश है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। कुछ कमेंट मेरे पास, कुछ मैसेज मेरे पास आए थे कि भाई मेरे 70 नंबर होने के बावजूद भी मेरा नंबर नहीं आया, और एक बंदा कह रहा कि मेरे 60 सही थे जी बिल्कुल और मेरा नंबर यहाँ पर आ गया है। क्या ये बात सही है? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे थे और आपका नंबर आया है या नहीं आया है। ठीक है, कट ऑफ की हम बात करेंगे, साथ में हम बात करने वाले हैं कि भाई टेट अनिवार्यता पर क्या हंगामा हो रहा है, और 69,000 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या मोड़ आ गया है, इस पर हम चर्चा करने वाले इस वीडियो में। करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के एलटी ग्रेड की रिजल्ट की अपडेट के साथ साथ सारे मैटर हम कवर करने वाले इस वीडियो में। सबसे पहले रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं देखोगे आप यहाँ पर दिया हुआ विज्ञान शिक्षकों के 1353 पद पर प्री में 329 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। यानी वैकेंसी 1353 है और 329 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। देख रहे हो कितना, मतलब किस हिसाब का पेपर आया होगा कि बच्चे 150 में से 60 क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, है ना। आगे पूरी अपडेट कवर करने से पहले एक बात बताना आपको चाहता हूं मैं। अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इंग्लिश या संस्कृत किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। 15 प्रैक्टिस सेट होंगे, कीमत 30 रुपए रखी गई है। जो अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, है ना। और अगर आप हिस्ट्री के लिए चाहते हैं 14,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ, तो इसकी कीमत 99 रुपए है। अगर आप लेना चाहते हैं दिए गए नंबर 8938964041 पर मैसेज कर देना। आगे आते हैं, क्या थी अपडेट आप यहाँ पर देखोगे। दिया हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक या प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 की विज्ञान, गृह विज्ञान, संस्कृत और वाणिज्य विषयों की प्रारंभिक प्री का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। विज्ञान, गृह विज्ञान और संस्कृत विषयों में निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक अंक प्राप्त नहीं करने के कारण रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पर आप देखो वाणिज्य यानी कॉमर्स की अगर आप बात करते हो तो कॉमर्स में भी आप देखोगे कि भाई टोटल वैकेंसी 35 तो पुरुष कैंडिडेट हैं और 23 हो गए महिलाएं, है ना। 35 पुरुष हो जाते हैं, 23 महिलाएं हो जाती हैं, तो आप देखोगे 58 टोटल वैकेंसी थी, जिनमें से पास कितने हुए हैं? पास हुए जी 887, 887। ठीक है ना। अच्छा, आगे अगर हम बात करें इसकी, ये क्या है जी? गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में आप देखोगे तो 200 और 163 ये हो गया 360 और 369 पद है ना। 369 पद हैं, और यहाँ पर जो पास होने वाले कैंडिडेट की संख्या है तो वो हुए हैं जी कुल 2784 कैंडिडेट, है ना। 2784 कैंडिडेट, जबकि 10 गुना ही इसके 3690 बैठ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ भी 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। किस हिसाब से बातें आ रही है, किस हिसाब से रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, यानी मेंस परीक्षा तक पहुंचने से पहले पहले अभ्यर्थी कम पड़ जा रहे हैं, है ना। यानी यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि सीट तो लगभग सारी फुल नहीं हो पाएंगी, खाली रहेंगी, बहुत सारी मात्रा में सीट खाली रहेंगी। अब डिपेंड फिर ये करे आखिर जो सीट खाली रह जाएंगी उनका क्या होगा, नई भर्ती कब तक आएगी, एक बात। दूसरी बात, ये जो बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं क्या ये वास्तव में सही है? भाई एक बार मुझे कमेंट में भी बताना कि आप ही कितने क्वेश्चन बन रहे थे और कितना हिसाब किताब आपका रहा है। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में आप देखोगे 90 पद मेल के लिए हैं और 92 फीमेल के लिए, यानी 182 वैकेंसी है टोटल। और पास कितने हुए यहाँ पर दिया हुआ है, 40,402 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, 26,273 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया और 2772 अभ्यर्थी पास हुए मेन एग्जाम के लिए। कितने जी? 2772 अभ्यर्थी पास हुए हैं, है ना। यानी अगर हम 15 गुना करते हैं तो भाई इसका आधा और कर दो, 910 अभ्यर्थी और होते, है ना। 927 8 9 7, अरे भाई 2730 यहाँ पर तो मिल गई, लेकिन यहाँ भी ये कह रहे 15 गुना उपलब्ध नहीं हुए हैं। आगे आए थे, ये है मेन मैटर भाई साहब। यहाँ देखो विज्ञान की कट ऑफ देखने के बाद, विज्ञान का हिसाब किताब देखने के बाद तो पूरा पूरा मूड ऑफ हो गया होगा। विज्ञान में देख रहे हो साइंस में क्या हुआ है, टोटल वैकेंसी 764 मेल कैंडिडेट, 573 फीमेल कैंडिडेट
और यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि एग्जाम में जो 7/12/2025 की प्रथम सत्र में हुआ था, कुल 1,01,02,953 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। 49,553 अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया और कुल 329 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के हेतु सफल घोषित किए गए हैं। ठीक है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता अंक प्राप्त नहीं करने के कारण रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके हैं, है ना। तो अब मेन बात ये आती है, जिनके नंबर सही बन रहे हैं, जो ये कह रहे थे हमारे क्वेश्चन बिल्कुल सही थे लेकिन हमारा नंबर नहीं आया है, वो क्या कर सकते हैं भाई? आरटीआई आप नहीं लगा सकते, है ना। लेकिन आरटीआई लगाने का अधिकार इन्होंने हटाया क्यों? यहाँ तक कि आर्मी जो होती है वह सेंट्रल लेवल की जॉब है। आर्मी जो जीडी एनए वगैरह की जॉब होती है, वहां जब बंदा एग्जाम देकर आता है और उसका नंबर नहीं आता, तो वो आरटीआई लगा के ये जांच करता है कि आखिर मेरे क्वेश्चन कितने सही थे, है ना, या कितनी कट ऑफ गई। वो सारी की सारी चीजें वहां पर बता दी जाती हैं। यहाँ पर क्यों नहीं बता सकते? ऐसी कौन सी गोपनीयता है इसमें? क्या ही गोपनीयता है इसमें? आप क्यों ये नहीं दिखा सकते कि भाई आपके इतने नंबर थे, हमने इतने नंबर चाहिए थे, आपके इतने सही क्वेश्चन थे, इतने गलत क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये था, इसका गलत ये था। यहाँ तक कि जब आप आंसर की जारी करते हो और उसके बाद जब यहाँ से आपत्ति दर्ज की जाती है, क्या उसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी होती है? संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी नहीं हो पाती। क्या मैटर है आखिर? कौन है इसका जवाब दे? किसकी जवाबदेही बनती है इस मैटर को लेकर? कुछ नहीं पता। आ गया नई शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। 69,000 को लेकर गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे यूपी के शिक्षा मित्र। यहाँ पर दिया हुआ 69,000 भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले को होगी सुनवाई, कब होगी आपको पता ही है। आज 19 फरवरी को यहाँ पर डेट लगी हुई थी, लेकिन कल ही सरकार की तरफ से कोर्ट में पहुंचकर मैटर मेंशन करवा के नेक्स्ट डेट 19 मार्च ले ली गई है। आराम से, बहुत ही आराम के साथ हम अपने काम को आगे भेजते चले जाते हैं, और हमारी जो कोर्ट है वो भी कह रही थी हाँ भी सही है, सरकार की मजबूरियां हैं, इनको जो डेट है आगे बढ़ा दी जाए। वो बात अलग है कि पिछले 5, 6, 7 साल से जो अभ्यर्थी लगातार जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं मानसिक तनाव की वजह से, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके जीवन पर, किस तरीके से वो अपना रोज रोज का जो दिन है वो काट रहा है, किस तरीके से वो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है इस समाज के अंदर, इस चीज से मैटर किसी को नहीं है। आगे आ जाइए। 69 शिक्षक भर्ती के जुड़े प्रकरण में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। क्या है जी घटनाक्रम? यूपी में शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए नई शिक्षक भर्ती शुरू करने का अनुरोध किया है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व आदेश में अगली शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को अवसर देने यानी भारंग देने का जो वादा था वो किया था। आयु पात्रता में उपयुक्त छूट देने की बात कही थी, जिस पर राज्य सरकार ने भी सहमति जताई थी। हालांकि आदेश के बाद 5 वर्ष से अधिक बीत गए, लेकिन अभी तक नई भर्ती नहीं आई है। नई भर्ती में मौका तो दिया जाएगा, लेकिन नई भर्ती कब आएगी? जब इनकी उम्र खत्म हो चुकी होगी नौकरी करने की। शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। प्रार्थना में यह भी उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार ने पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 12 जून 2020 को दाखिल इंटर क्वालिटी एप्लीकेशन में यह जानकारी दी थी कि उस समय शिक्षकों के 51,152 पद खाली थे। साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती के 27,713 पद भी नई विज्ञप्ति के भरने के लिए जारी करने निर्देश दिए थे। तब तक अनुपालन नहीं हुआ है, अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। एक बात देख रहे जरा, 51,112 पद यहाँ पर खाली थे और 68,500 के 27,000 पद खाली थे। इस हिसाब से आप देखोगे तो सीधे सीधे लगभग 80,000 पदों के आसपास वैकेंसी आनी थी। लेकिन अभी जो सदन में आंसर दिया है कितनी पद खाली है, तो वो पहुंच गई 44,000 पे ही बस। क्या है जी ये मैटर? 69,000 शिक्षक भर्ती पहले ही व्यापक न्याय विमर्श में विषय बन रही है। संबंधित पक्षकार हालांकि लंबित निर्देशों के अनुपालन में विशेष जोर दे रहे हैं। शिक्षा मित्रों के प्रार्थना पत्र की सुनवाई भी 69,000 आरक्षण विवाद के बाद की जाएगी। ठीक है, ये हो जाते हैं भाई 69,000 की मैटर की बात। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा टीईटी अनिवार्यता को लेकर जो आंदोलन है अभ्यर्थियों के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। क्या है मैटर समझेंगे। टीईटी की अनिवार्यता पर प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट न होने से नाराज परिषदीय विद्यालयों में बैठक शिक्षक भवन साउथ मलका के बुधवार में हुई। टीचर्स फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त महामंत्री एवं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक संघ संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, महिला शिक्षक संघ के पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। यह तय किया गया कि 22 फरवरी को दोपहर को 2 से 4 बजे तक एक्स पर हैशटैग अभियान चलाएंगे, है ना। एक्स जिसका नाम पहले ट्विटर था, उसका एक्स हो गया, उस पर हैशटैग
अभियान चलाने की बात की गई है 22 तारीख को। 23 से 25 फरवरी तक सभी शिक्षक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य करेंगे। 26 फरवरी को 1 से 4 बजे तक बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना देंगे और जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करके प्रधानमंत्री को संबोधित कर ज्ञापन सौंपेंगे। मार्च के तीसरे सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर के सभी शिक्षक महरौली करके भारत सरकार को ज्ञापन देंगे और बैठक का संचालन डॉक्टर शिव बहादुर सिंह ने किया। बैठक में जूनियर शिक्षक संघ के विनोद कुमार पांडे, महिला शिक्षक संघ के अनुरागनी सिंह और राजेंद्र अनुरागी, संगीता सिंह भदौरिया ये सब उपलब्ध रहे। मेन पॉइंट ये है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो पहले नहीं थी 2011 से, लेकिन अब शिक्षकों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। अब शिक्षक बहुत ही हाई लेवल पर मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, इस वजह से कि भाई सरकार कैसे भी करके इस मैटर को वापस दिलवा ले। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था कि टेट अनिवार्य करा जाए सबके लिए, उस मैटर को वापस लिया जाए। इसके लिए धरने की, इसके लिए आवाज उठाने की, इसके लिए हर एक अथक प्रयास करने के लिए सारे के सारे शिक्षक तैयार हैं। लेकिन अब देखने की बात यह होगी आखिर हमारी सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। सारी अपडेट मैंने आपके साथ कवर कर दी है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे।